स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके इस पाई मैथ चैनल पर स्वागत है। हम क्वाड्रिलेटरल की शेप पढ़ रहे थे। चतुर्भुज मीन्स जिसकी चार भुजाएं होती हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारी साइड और एंगल के अकॉर्डिंग हमारी शेप चेंज हो जाती है। इस वजह से हमें इसमें 6 शेप मिलती हैं। हमारे पास था स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट। स्क्वायर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भी हमने पहले पढ़ लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। रोम्बस आपका होता है इस शेप का। रोम्बस को हम बोलते हैं हिंदी में समचतुर्भुज मीन्स जिसकी चारों भुजाएं आपकी समान हो। तो नाम से हमें इतना पता चल गया कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो हमने इसकी चारों भुजाएं समान ले ली हैं। क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल शेप की स्टडी कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल शेप है, इट मीन्स ये हमारी, इसमें हमें 4 साइड AB, BC, CD और DA मिल रही हैं और 4 ही वर्टेक्स मिल रहे हैं। कोने 1, 2, 3, 4। इट मीन्स आप लिख सकते हैं 4 साइड 4 वर्टेक्स। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपको जो शेप दिख रही है यहाँ पे डायमंड शेप है। कार्ड्स के अंदर भी आप डायमंड शेप देखते हैं। ये जो शेप है इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डायमंड भी बोलते हैं। इट इज डायमंड शेप सो ऑल्सो कॉल, इसलिए हम इसको डायमंड भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल केस है आपका पैरेललोग्राम का। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। इसकी जो साइड्स होती हैं, मैंने आपको बताया, नाम से हमें पता चल रहा है कि चारों भुजाएं समान हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। चारों साइड जो होंगी आपकी इक्वल होंगी। जो आपकी साइड हैं, अपोजिट जो साइड होंगी वो आपकी इक्वल और पैरेलल होंगी। पैरेलल मीन्स समानांतर, जिनके बीच का अंतर जो है समान होता है। जैसे कि आपको बताया गया था कि स्केल जो आपके पास है, इसमें ये जो 2 लाइनें हमें दिख रही हैं ये आपकी समानांतर हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। आप बोल सकते हैं इसको AB जो है वो आपकी इक्वल है DC के और AD इक्वल है आपकी BC के। इसी तरह हम पैरेलल में लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं आपके एंगल्स। ये जो अपोजिट एंगल्स आपके होते हैं, जो आमने सामने के कोण हैं, वो रोम्बस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण A बराबर है कोण C के और कोण B बराबर होगा आपका कोण D के। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने पीछे स्क्वायर को पढ़ा हुआ है। स्क्वायर में हमारी चारों साइड इक्वल होती है, यहाँ पर भी हमारी चारों साइड इक्वल है। दोनों में अंतर क्या होता है हमारा, जब हम स्क्वायर को हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो उसके वर्टेक्स होते हैं, हर एक वर्टेक्स जो है उस पर एंगल बनता था हमारा 90 डिग्री। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं है, इसी वजह से ये शेप हमारी
चेंज हो गई है। तो यहाँ हमारे पास जो आता है एंगल, अपोजिट एंगल जो आपके हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल है आपका एंगल सी के, एंगल बी इक्वल है आपका एंगल डी के। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो आपके पास कॉन्जुगेटिव एंगल्स या आप एडसेंस एंगल या सटे हुए एंगल हम बोलते हैं, मीन्स ए आपका एडसेंस होगा आइदर बी के और डी के। आप इनमें से ए प्लस डी एंगल करते हैं या ए प्लस बी एंगल करते हैं, उन दोनों का जो सम है वो होगा आपका 180 डिग्री, मीन्स सप्लीमेंट्री। तो नेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे आपके एडसेंस एंगल जो है एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मीन्स दो एंगल का सम 180 डिग्री आपका होगा। इसके बाद आपके पास जो डायगोनल्स की हम बात करें, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, यानी कि ए को सी से मिलाएंगे, ये जो लाइन बनी है वो हमारी डायगोनल कहलाती है। इसी तरह बी को आप डी से मिला रहे हैं तो ये भी आपका डायगोनल है। ये जो दोनों आपके डायगोनल हैं ये बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, और यहाँ जो आपको ये चार कोण मिलते हैं ये आपके होते हैं 90 डिग्री। मीन्स आपके जो बाइसेक्टिंग पॉइंट पर जो आपको एंगल मिल रहे हैं वो है आपके 90 डिग्री। तो आप नेक्स्ट में यहाँ लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं आपके डायगोनल कितने डिग्री पर, एट 90 डिग्री। आपके जो डायगोनल्स हैं ये किसको, जो आपके अपोजिट वर्टेक्स होते हैं इनको भी क्या करते हैं, इंटीरियर जो एंगल, आंतरिक जो कोण आपके आ रहे हैं इनको भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आपने जब ए को सी से मिलाया तो आपने देखा कि ये जो लाइन है आपकी, ये जो वर्टेक्स था ए और सी, इनको भी बाइसेक्ट करता है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, बाइसेक्ट द अपोजिट इंटीरियर एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट the opposite interior, आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोणों को बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट में आपके पास है, अगर आपसे साइड आपको दी हुई नहीं है और आपको ये दो डायगोनल दिए हुए हैं, मान लेते हैं मैं इसको D1 मान लेती हूँ और इस डायगोनल को मान लेती हूँ मैं D2। तो अगर हमसे साइड पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, अगर आपको डायगोनल गिवन है और साइड फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे D1/2 इट्स स्क्वायर प्लस D2/2 इट्स स्क्वायर, यानी कि जो आपको डायगोनल दिए हुए हैं उनको 2 से आप डिवाइड करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उनका सम करने के बाद उसका आप रूट लेंगे। तो ये आप फिर आपको मिल जाएगा यहाँ से साइड। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको साइड गिवन है, आपको साइड गिवन है और एक डायगोनल गिवन है और आपको दूसरा डायगोनल इसमें फाइंड करना है, तो हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं आपके पास जो डायगोनल है D1 और D2 हमने डायगोनल लिए हैं। अगर आपके पास D1 डायगोनल आपसे पूछता है और आपको ये D2 डायगोनल दे देता है और एक साइड दे देता है, हम यहाँ साइड हम मान लेते हैं लेट साइड इक्वल टू B, तो आपका फॉर्मूला बनता है यहाँ पे 4B² माइनस में D2 स्क्वायर।
अगर आपको D2 गिवन है तो सेम फॉर्मूले में आप D2 के प्लेस पे D1 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो बाइसेक्टिंग पॉइंट था, दोनों डायगोनल्स का जो बाइसेक्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास ये जो ट्रायंगल आता है ये आपका कैसा बन रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर तो आपको ऐसे कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो रोम्बस में जो दो डायगोनल है आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल कितने देते हैं, 4, और चारों आपके इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं द टू डायगोनल of a rhombus from 4 right angle triangles which are congruent means equal to each other। या फिर आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं बाइसेक्टिंग पॉइंट को O। तो यहाँ से हमें कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, हमारे AOD इक्वल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा AOB इक्वल होगा आपका COP इक्वल होगा आपका COD के। नेक्स्ट हम इसमें निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर परिमाप मीन्स जो आपकी साइड्स हैं इन सभी का सम। हम यहाँ पे साइड क्या लेके चल रहे हैं, B। ये आपके पास B है, चारों साइड्स। तो इन चारों साइड्स का B है लेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास सम कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ साइड मीन्स B प्लस B प्लस B प्लस B दैट इज 4 टाइम्स ऑफ B। ये आपकी बनेगी यहाँ पे पेरीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है एरिया। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसके मैं आपको 3 फॉर्मूले बताती हूँ कि आपको अगर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे आप कैसे डायगोनल फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। अगर आपको डायगोनल गिवन है, अगर आपको विकर्ण दिए हुए हैं, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। डायगोनल गिवन है तो आपका जो एरिया होगा वो उसका फॉर्मूला होगा 1/2 डायगोनल D1 इंटू D2। नेक्स्ट, अगर आपके पास बेस और हाइट गिवन है, यूजिंग बेस एंड हाइट, तो आपका एरिया का फॉर्मूला होगा बेस इंटू में हाइट। थर्ड, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, मीन्स अगर आपके पास एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, तब आपके पास एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ ए। यहाँ पर ए क्या होगा हमारा, ए जो है वो हमारा मेजर ऑफ एनी इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण जो हमें दिया हुआ होगा। अगर एंगल गिवन है, आपको कोण गिवन है और एक साइड दी हुई है, तो आप एरिया का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद अगर आपको जो दिया हुआ है रोम्बस, यहाँ पर इसका प्लूरल सेंस अगर हम देखें तो उसको हम बोलते हैं रोम्बी
रोमी एंड या फिर आप उसको बोल सकते हैं रोम्बसिस। ये था हमारी रोम्बस के बारे में प्रॉपर्टीज़। तो एक बार हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है रोम्बस के बारे में। 2 डायमेंशन शेप होती है आपकी, 4 साइड 4 वर्टेक्स हैं। इसकी शेप डायमंड होती है, इसलिए हम इसको डायमंड भी बोल देते हैं। ये एक स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का। सभी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स जो हैं भी इक्वल और पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं आपके। एडसेंट्स एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल्स को। साइड, अगर आपको डायगोनल्स गिवन है और साइड पूछते हैं तो फॉर्मूला आपके पास होता है d1/2 स्क्वायर प्लस d2/2 स्क्वायर एंड इट्स रूट। अगर आपको एक डायगोनल और एक साइड गिवन है तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं दूसरा डायगोनल फाइंड करने के लिए, √4 साइड स्क्वायर माइनस में डायगोनल जो आपको गिवन है उसके स्क्वायर की। नेक्स्ट में आपने देखा कि जो आपके पास 2 डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो हमें 4 राइट एंगल ट्रायंगल वहाँ पे मिलते हैं। वो चारों कैसे होते हैं आपके इक्वल। पेरीमीटर आपने देखा जो कि था आपका 4 इंटू में साइड, यहाँ हम साइड को मान के चल रहे थे b, या फिर आप लिख सकते हो 4 इंटू में साइड। इसके बाद आपने देखा था एरिया। एरिया के मैंने आपको 3 फॉर्मूले यहाँ बताए हैं। अगर आपके पास डायगोनल गिवन है तो आप लिखते हो 1/2 d1 इंटू d2। अगर आपको बेस और हाइट गिवन है तो आप लिखते हैं बेस इंटू हाइट। और अगर ट्रिग्नोमेट्री कोई भी एंगल आपको गिवन है और एक साइड गिवन है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे b² इंटू में साइन a। तो ये था हमारा रोम्बस के बारे में। अभी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रेपीजियम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।